हो जाता है, तो इसके बीच का जो प्रोसेस होता है सर वो कैसे होता है? वो मतलब पहले किसके बाइनरी सिस्टम के थ्रू होता है। मतलब पहले किसे कमांड हाँ, कंप्यूटर्स लैंग्वेज उसको ट्रांसफर करता है। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन है। हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी डाटा पुट करा और हमें आउटपुट मिल गया। बेसिकली वो आउटपुट इनपुट करने और आउटपुट करने के बीच में प्रोसीजर चलता है। आपने कभी बाइनरी कोड सिस्टम के बारे में सुना होगा, इसमें ऑक्टल हेक्सा, ये मैथमेटिकल है, मैं कभी पढ़ा दूंगा तुम्हें, है ना। अभी मोटा मोटा समझ लो, आपने लिखा ए, तो कंप्यूटर उसको ए नहीं पढ़ेगा, कंप्यूटर उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, इसको बाइनरी कोड सिस्टम बोलते हैं। तो वो उस ए को क्या पढ़ेगा, 01100110, उसका एक कोड होता है, वो उस कोड को पढ़ेगा और फिर आपको ए दिखाएगा। मतलब कंप्यूटर्स हमारी लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको पढ़ के फिर हमें आउटपुट देगा। लेकिन वो इतना माइक्रो सिस्टम्स में होता है, मिनी माइक्रो प्रोसीजर में होता है कि आपको पता नहीं लगता। तो बेसिकली कंप्यूटर्स हमारी लैंग्वेज को रीड नहीं करता, वो मशीनरी लैंग्वेज को रीड करता है। सर मतलब मुझे ऐसे पूछना है, जैसे ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जैसे सीपीयू है तो कमांड तो सीपीयू देता है ना, मतलब उसे क्या आउटपुट देना है, तो वो जो प्रोसेस होता है पहले मतलब क्या करता है? वो बहुत डीप है, ये तो बहुत डीप चली जाओगी। जब आपने ए लिखा तो ए लिखने के बाद उसका प्रोसेसर एक्टिव होगा, प्रोसेस के अंदर सर्किट एक्टिव होंगे, उनके अंदर जो कमांड है वो एक्टिव होंगी, वो उसको मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर आउटपुट आएगा। जब भी आप कुछ लिखते हैं तो प्रोसेसर उस पर एक्टिव करना स्टार्ट हो जाता है। आपका मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर्स के अंदर जो सर्किट हैं या कंप्यूटर्स के अंदर जो प्रोसीजर है, ये जो आईसीएस चिप होती हैं, इनमें कोडिंग कर करके डाली गई होती है, इनमें प्रोग्रामिंग होती है कि ये सब प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड होता है कि आप हर सर्किट अपने आप में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रखता है कि आपने अगर लॉजिकल कुछ इंस्ट्रक्शन दी तो ये सर्किट एक्टिव हो जाएगा, आपने मैथमेटिकल दी तो ये सर्किट एक्टिव हो जाएगा, आपने ग्राफिकल दी तो ये सर्किट, तो वो सारी कमांड सीपीयू में जाती हैं, सीपीयू इनको एक्टिव करता है। अभी जैसे मैं बताया था ना, कंट्रोल यूनिट पूरा कंट्रोल वही करता है, अर्थमेटिकल को भी वही कंट्रोल करता है, लॉजिकल को भी कंट्रोल करता है, ग्राफिक को भी वो कंट्रोल करता है। तो आपकी इंस्ट्रक्शन सीपीयू में जाएंगी, सीपीयू उसको कंट्रोल करेगा, फिर वो उस डिवाइस को भेजेगा जहां से उसका आउटपुट आएगा, उसको मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, आउटपुट दिखाने। इट्स बेसिकली इंटरनल प्रोसीजर। अगर इसको जानना चाहते हैं